बेटा अकरुद्दीन बकरुद्दीन सकरुद्दीन फकरुद्दीन तोकीर रजा फोकीर रजा 2 कौड़ी के लोग अभी आवेदन कर रहे हैं, इसके बाद निवेदन करेंगे और फिर भी ये नहीं मानेंगे ना, फिर दे दनादन भी करेंगे और रम्बा रम्बा बुम्बा बुम्बा हम्बा हम्बा कर देंगे। औरतें पत्थर मार रही हैं, पेट्रोल बम मार रहे हैं। ये सिखाए, ये संस्कार है आपके औरतों के। हमारे धर्म में कहा जाता है यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। विशेष समुदाय के लोग पुलिस को पत्थर मार रहे हैं, विशेष समुदाय के लोग पत्रकारों को पत्थर मार रहे हैं। हिंदू तो कोई नहीं मार रहा। देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा या भाई सरिया से चलेगा? पत्रकार महोदय, जितना आप यहाँ पर खड़े होकर मेरे से सवाल पूछ रहे हो ना, हल्द्वानी में होते तो एक आधा पेट्रोल बम आपके सर पे भी होता। याचना नहीं अपहरण होगा, जीवन जया की मरण होगा। और जिन्होंने ये पत्थरबाजी करी है, मैं तो कहता हूँ उन पर UAPA लगना चाहिए। NSA लगा के UAPA एक्ट के तहत कार्रवाई करो। अगर अभिषेक पत्थरबाजी करेगा तो अभिषेक के यहाँ पर भी पत्थर बुलडोजर चलेगा। अगर असलम पत्थरबाजी करेगा, असलम के यहाँ पर भी बुलडोजर चलेगा। UAPA के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। देश के आजादी में बहे सबके गुण हम अनजान थोड़ी है, लेकिन जिनके अब्बाओं दादाओं को दे दिया पाकिस्तान और बांग्लादेश, उनके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। पत्रकार महोदय, सबसे पहले आपको जानना होगा हल्द्वानी के अंदर मजार और मदरसों से ज्यादा अगर कुछ तोड़ा गया है तो वहाँ मंदिर तोड़े गए। लेकिन आप एक भी 4 हिंदू लड़कों का नाम बता दीजिए जिन्होंने प्रशासन पर, जिन्होंने आपके जैसे पत्रकारों पर, जिन्होंने पुलिस पर, जिन्होंने MCD कर्मचारियों पर पत्थर चलाए हो। बता दीजिए आप। नहीं चलाए। क्यों नहीं चलाए? क्योंकि भाई साहब हमारी सनातन संस्कृति हमें ये सिखाती नहीं है। हमें सिखाया जाता है वसुदेव कुटुंबकम, पूरी धरती हमारा परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निर्भया, कि भाई साहब सबका सुख, सब सुखी रहें, सबका कल्याण हो। हम जब नारा लगाते जय श्री राम तो कहते हैं अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्बुद्धि हो, जीवों का कल्याण हो। जब वहाँ पे मजार थी तो हटाने की क्या जरूरत थी? 2024 चुनाव से पहले ही ये सारी काम क्यों होता है? पत्रकार महोदय, अगर अवैध जगह पर आप सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण करेंगे तो क्यों नहीं हटाना चाहिए? कल को आप कनॉट प्लेस में इस जगह पर आकर के आप कुछ भी बना दीजिए तो उसको हम रहने दे। क्यों रहने देगी गवर्नमेंट? वहाँ पर हल्द्वानी के अंदर मदरसों से ज्यादा मंदिर तोड़े गए, किसी हिंदू ने दंगा नहीं करा। ये एक विशेष धर्म के लोगों में ही ऐसी क्या खुजली है, ऐसा कौन सा रोग है, मैं जानना चाहता हूँ, जो कहीं शांति से नहीं बैठ सकते। भाई साहब, फ्रांस में भी बजरंग दल है क्या? फ्रांस में भी मोदी जी हैं क्या? फ्रांस को क्यों जलाया? बताइए आप मुझे, फ्रांस को क्यों जलाया? यूरोप क्यों जल रहा है? अफगानिस्तान क्यों जलाया? आप बताइए, कश्मीर क्यों जलाया? अब बंगाल क्यों जला रहे हो? आप मेरे को बताइए ना पत्रकार महोदय, ये विशेष समुदाय के लोगों को, विशेष धर्म के लोगों को दिक्कत क्या है? आखिर मैं पूछना चाहता हूँ। दिक्कत यही है कि उनकी मजार, मस्जिदें, मदरसे, मस्जिद, वहाँ से ज्ञानवापी से हर जगह से उनका हटाया जा रहा है, इससे दिक्कत है उनको। मतलब आप अवैध निर्माण बनाएंगे और उसको सरकार ना तोड़े? आप एक बात बताइए, आप अवैध निर्माण बनाएंगे उसको सरकार ना तोड़े? बिल्कुल टूटनी चाहिए। और जिन्होंने ये पत्थरबाजी करी है, मैं तो कहता हूँ उन पर UAPA लगना चाहिए। NSA लगा के UAPA एक्ट के तहत कार्रवाई करो। एक संपत्ति कुर्क करो उनके घर के, जितना नुकसान हुआ सरकारी। आप एक बात बताइए, आप किसी को पत्थर मार रहे हैं, किसी का सर फाड़ रहे हैं, ये विशेष समुदाय लोगों को अजीब बीमारी है। कि राजा ने बोला है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अगर एक्शन नहीं लेगी तो अगर आगे से अगर आक्रमण होगा हमारी मजार पे, मस्जिद पे, तो हम जान से मार देंगे। अरे एक कबाड़ी मौलाना हैदराबाद से भी बोल रहा था, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, देखो हम क्या कर देंगे। बेटा अकरुद्दीन बकरुद्दीन सकरुद्दीन फकरुद्दीन 5 मिनट के लिए 6 दिसंबर 1992 को हटी थी ना, पूरी की पूरी फिल्म बना के रिलीज कर दी थी ना सेम डे। और मैं फिर बता रहा हूँ, अगर तुमने काशी और मथुरा में दिमाग लगाया तो तुम्हारा 6 दिसंबर 1992 दोबारा बना देंगे और रम्बा रम्बा बुम्बा बुम्बा हम्बा हम्बा कर देंगे। अच्छे से समझा देंगे तुम्हें क्या होता है पुलिस हटाना। किसने कहा भैया हिंदू मुस्लिम राइट्स हो रहे हैं? केवल मुस्लिम राइट्स हो रहे हैं। विशेष समुदाय के लोग दूसरों को घरों पर पत्थर मार रहे हैं, विशेष समुदाय के लोग पुलिस को पत्थर मार रहे हैं, विशेष समुदाय के लोग पत्रकारों को पत्थर मार रहे हैं। हिंदू तो कोई नहीं मार रहा। दिल्ली में कितने मंदिर तोड़ दिए गए हिंदुओं के, उत्तर प्रदेश में कितने अवैध निर्माण तोड़ दिए गए हिंदुओं के, हल्द्वानी में कितने हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, किसी हिंदू ने पत्थर नहीं चलाए। या विशेष समुदाय के लोगों को क्या दिक्कत है? वही पत्थर क्यों चलाते हैं? आपको पता है पत्रकार महोदय, सबसे ज्यादा बॉलर पाकिस्तान में क्यों होते हैं? क्योंकि शुरुआत से ही उनका निशाना
लगाने की आदत होती है। क्या मुस्लिम इस देश के नागरिक नहीं है? क्यों उनको तबाह किया जा रहा है, मतलब बीजेपी सरकार? भाई साहब देखिए, विशेष समुदाय के लोग इस देश के नागरिक हैं, पर नागरिक होने का मतलब ये नहीं होता आप देश में आग लगा दो। आप अपने पिताजी के पुत्र हो, इसका मतलब ये नहीं कि पिताजी को आग लगा दो, पिताजी को मार दो। नागरिकता एक अलग चीज है, पर देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा या भाई सरिया से चलेगा? क्या मचाना चाहते हो आप देश के अंदर? आप एक तरफ बोलते हो जय भीम, दूसरी तरफ बोलते हो भाई साहब की आग लगा देंगे, देश को जला देंगे, पत्थर मारेंगे, पेट्रोल बम मारेंगे। पत्रकार महोदय, जितना आप यहाँ पर खड़े होकर मेरे से सवाल पूछ रहे हो ना, हल्द्वानी में होते तो एक आधा पेट्रोल बम आपके सर पे भी होता, फिर आप नहीं बोल रहे होते कि उन्होंने अच्छा करा गलत करा। क्या इस देश में पत्रकार और पुलिस प्रशासन भी मतलब सेफ नहीं है? उस पर भी पथरा हुआ है, घायल हुए हैं, इस पे क्या? सुनिए, कुछ विशेष समुदाय, देखिए एक बात बताइए पत्रकार महोदय, सांपों की जितनी प्रजातियां होती हैं उनमें से 70% सांप जहरीले नहीं होते, 30% ही जहरीले होते हैं। तो क्या एक एक से डसवा के पता चले कि कौन सा जहरीला कौन सा नहीं है? जब मुसलमान ऐसी हरकत करेगा तो हम सारे मुसलमानों के लिए बोलेंगे कि सब गलत है। हम क्या पता लगाएंगे कि कौन अच्छा है कौन सच्चा है? या जब ये लोग पत्थरबाजी कर रहे थे तो हल्द्वानी के सच्चे मुसलमान निकल करके क्यों नहीं आए कि भाई साहब ये हमारे भाई हैं, ये हमारे सरकार के हैं, ये आपके ही कर्मचारी हैं, इनको आपने क्यों नहीं मारा? जब जम्मू कश्मीर के अंदर 1100 मस्जिदों से ऐलान होता है कि पंडितों कश्मीर छोड़ो, तब वो लोग कहाँ चले गए थे? कहाँ चले गए थे बताइए? जब केरल के अंदर 20,000 लड़कियां गायब हो जाती हैं, ये कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री का बयान है कि 20,000 हिंदू लड़कियों का अभी तक पता नहीं है वो कहाँ है, तब आप क्यों नहीं सवाल उठाते हो पत्रकार महोदय? बुलडोजर से न्याय होगा? संविधान नहीं है इस देश में, सिर्फ बुलडोजर, कहीं भी बुलडोजर चल रहा है। क्यों नहीं होगा बुलडोजर से न्याय? आप बताइए पत्रकार महोदय, अगर अभिषेक पत्थरबाजी करेगा तो अभिषेक के यहाँ पर भी पत्थर बुलडोजर चलेगा, अगर असलम पत्थरबाजी करेगा असलम के यहाँ पर भी बुलडोजर चलेगा। यूएपीए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल जितने भी आतंकी हैं ये, जितने भी अपराधी हैं ये, इनके बिल्कुल पोस्टर लगाने चाहिए हर कूचे नाके पर कि ये है, इसका नाम ये है, इसके पिताजी का नाम ये है, इसने यहाँ पर ये दंगा करा, इसने यहाँ पर ये पत्थर चलाए। बायकॉट करो उसका समाज में से। ये तो खत्म ही नहीं होगा ना हिंदू मुस्लिम, क्योंकि आपका राम मंदिर बन गया, फिर ज्ञानवापी पे आप आ गए, फिर मथुरा पे आ जाएंगे, फिर मदरसे पे आ गए, फिर अजमेर शरीफ भी बोल रहे हैं कि वहाँ पे भी इशू है, तो कब तक ये चलेगा? सुन लीजिए सर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए कान खोल करके। जब हम इनसे पूछते हैं कि भाई साहब बाबर अकबर औरंगजेब आक्रांता थे? हाँ जी थे। हम कहते हैं हमारे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई? कहते हैं हाँ बनाई। हम कहते हैं हमारे मंदिर वापस कर दो? कहते नहीं देंगे। अगर आपके घर पर, आपकी पूरी प्रॉपर्टी पर मैं जबरन कब्जा कर लेता हूं और आपको एक घर मिल जाता है, बाकी के घर नहीं मिलते, तो आप क्या सारी लड़ाई छोड़ देंगे? बताइए पत्रकार महोदय, इतने सही सुनू हैं आप? हम अपने आराध्य को कैसे छोड़ दें? ये बाबर अकबर औरंगजेब 2 कौड़ी के लोग थे। ये बाबर कौन था बताइए? बाबर एक हिजड़ा था, 14 साल के बाबरी नाम के लड़के से प्यार करता था, 3-4 लड़के और रख रखे थे उसने अपने बॉयफ्रेंड। बाबर को तो महान बताते हैं, उसके नाम पर उसने बाबरी मस्जिद बनवाई। बाबर एक मीठा था, हिजड़ा था, बाबरी नाम के लड़के से प्यार करता था, उसके नाम पर उसने बाबरी मस्जिद बनवाई। आप कहते हो कि भाई साहब बाबरी बाबरी बाबरी, क्या है बाबरी डाबरी? तेल लगा के डाबर का नाम मिटा देंगे बाबर का। लोग इसी देश में तो बाबर को महान बताते हैं। जो बाबर को महान बताते थे, फिर वो बाबर की नाजायज औलादे हैं। जो लड़के 300 जो वही हैं जो लड़कों में ही खुश रहते हैं, 377। ऐसे ही मदरसे मजार हटते रहेंगे, अगर 2024 चुनाव से पहले कोई बड़ा दंगा होता है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्यों दंगा होगा पत्रकार महोदय? ये देश दंगे के लिए बना हुआ है क्या? किसी के मायने जना हो जाके उत्तर प्रदेश में पत्थरबाजी करे, पता चल जाएगा क्या होता है दंगा। उत्तराखंड इस देश का हिस्सा नहीं है कि मतलब आप नहीं मानते? उत्तराखंड में भी पता चल गया जिन्होंने पत्थर बजाई, सुबह से लेके शाम तक, शाम से फिर रात तक, और कहाँ फट्टे बजे। समझ गए आप? मजा आएगा, पूरा आएगा। अभी जो हल्द्वानी में कुछ नए आए हैं उनको भी समझ में आ जाएगा कि लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है। तो कह रहे हैं 24 चुनाव से पहले बीजेपी माहौल हिंदू मुस्लिम करके माहौल बनाने का काम कर रही है। कौन ये पूछना चाहता हूँ? राहुल गांधी जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं इसी वजह। राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तो बोला था राहुल गांधी मर गया। अब जो है वो तेजस्वी है, अब ये सिर्फ तेजस्वी है। जो राहुल गांधी था वो मर गया। जब वो राहुल गांधी मर गया तो ये कौन सा राहुल गांधी है?
और राहुल गांधी क्या कह रहा है, मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। भाई साहब मोहब्बत की दुकान तो भाई साहब दूसरे समुदाय एक हैं, बत्तियों पे खड़े होते हैं, वो खोलते हैं मोहब्बत की दुकान। राहुल गांधी भी वही है क्या? और मोहब्बत किसी दुकान में बंटने वाली चीज़ नहीं है, मोहब्बत दिल से होती है और नफरत भी दिल से होती है। अगर मोहब्बत दुकान में बंटती तो राहुल गांधी की मम्मी खरीद के लिए आती राहुल गांधी को। मोहब्बत की कोई दुकान नहीं होती, मोहब्बत दिल से होती है। जियो का डेटा और सोनिया जी का बेटा अनलिमिटेड मनोरंजन के लिए अच्छा है। अब 100 आने वाला भारत के अंदर 2024 के बाद, आपको पता है? कॉमेडी नाइट्स विद राहुल गांधी। कपिल शर्मा को फेल कर दिया भाई। जो व्यक्ति आटा लीटर में बांट देगा, जो चील कौवों को रोजगार दिला देगा, जो स्टोव में कोयला डाल देगा, जो कील से हथौड़ी ठोक देगा, जो खेतों में टाइल लगवा देगा, भाई साहब उससे बड़ा कॉमेडी कोई हो सकता? समुंदर में छलांग मार देता है वो बंदा। क्या यार बंदा है यार। तौकीर राजा मतलब भड़काने का काम करे मुसलमानों को एकजुट करके, तो उसको कैसे देखते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे उनको? देखिए तौकीर राजा फजा ये मुगल की नाजायज औलादें जो आज देश के अंदर कुछ बोल रही हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। बेटा तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम बहुत मर जाओगे। 6 दिसंबर 1992 इनको दोबारा याद दिला रहा हूँ। हैदराबाद वाले मौलाना, बड़ी बड़ी दाली वाले ओवैसी, अकरुद्दीन बकरुद्दीन सकरुद्दीन। इस देश में तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं, सेकुलर देश है, फिर क्यों मतलब ये सारी चीजें हो रही है? मस्जिदें हटाए जा रही, मदरसे हटाए, बीजेपी सरकार में मंदिर नहीं हटाए जा रहे। आप पहले तो 14 से पहले कभी नहीं हटाया गया। आप सुनिए, आपने शायद पत्रकार महोदय ध्यान से पढ़ा नहीं है। सबसे ज्यादा अगर कुछ हटाए गए देश में अवैध तो मंदिर हटाए गए। दिल्ली का भजनपुरा मंदिर कहाँ चला गया बताइए मुझे? वजीराबाद वाला मंदिर कहाँ? वजीराबाद का मंदिर कहाँ चला गया? ये अपना करोल बाग का मंदिर कहाँ चला गया? माता झंडे वाली के आगे का गेट कहाँ चला गया? कहाँ से हटा? खजूरी पुस्ते का मंदिर कहाँ चला गया? उत्तर प्रदेश में मंदिर कहाँ चले गए? हल्द्वानी में 62 मंदिर कहाँ चले गए? एक हिंदू बताओ जिसने पत्थरबाजी करी हो? नहीं करेंगे, क्योंकि हम सही सुनू हैं, हम पढ़े लिखे हैं। ये तौकीर रजा फोकीर रजा 2 कौड़ी के लोग ये बताएंगे। हल्द्वानी में जो हुआ है वो प्री प्लान था, ऐसा मतलब वहाँ के डीएम कह रही हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए ये किलस थी सीए को लेकर के, ये किलस थी यूसीसी को लेकर के, ये किलस थी राम मंदिर को लेकर के, ये जितनी भी किलस थी वो सारी इन्होंने एक बार में निकाली है। ये कोई उसका मुद्दा नहीं है। आधे लोगों को ये नहीं पता हम खड़े क्यों हैं, हम पत्थर क्यों चला रहे हैं। और सुनिए इतना ही नहीं, उनके यहाँ पर तो बहन बेटियां और छोटे छोटे बच्चे पत्थर मार रहे हैं। आप बताइए, छोटे छोटे बच्चे पत्थर मार रहे हैं, औरतें पत्थर मार रही हैं, पेट्रोल बम मार रहे हैं। ये सिखाए, ये संस्कार है आपके औरतों के? हमारे धर्म में कहा जाता है यत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। पर अगर नारी सुपनखा जैसा व्यवहार करने लगे, अगर नारी हिडिंबा जैसा व्यवहार करने लगे, अगर नारी ताड़का जैसा व्यवहार करने लगे, तो क्या होना चाहिए उसके साथ? ये कैसी नारियां हैं जो अपने भाइयों पर, पुलिस वालों पर, पत्रकारों पर पत्थर चला रही हैं? लोग कह रहे हैं कि वो वाली हो सकती है भाई साहब, रामचरितमानस वाली नहीं कर सकती। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस देश के वो है ही नहीं, घुसपैठी हैं जो ये सब कर रहे हैं, यहाँ का मुसलमान कर ही नहीं सकता ये। तो घुसपैठी है ना, तो भाई साहब सीए तो आ रहा है, एनआरसी भी जल्दी आ रहा है, घुसपैठियों को भगाएंगे। फिर ये कहेंगे हमें कागज नहीं मिल रहा है, हमको कागज नहीं मिल रहा है। वो जो एक अभी कौन सा जीता, फारूकी शाहरुखी, एक जीता कोई बिग बॉस चिरकुट, क्या नाम है उसका, मुनव्वर फारूकी। बेटा तेरे पे कागज नहीं है ना, तो तू भी जाएगा एनआरसी में बाहर। वो तोड़ने महाभारत में सिर्फ और सिर्फ क्या मांगा था? जब श्री कृष्ण जी महाभारत में समझौता कराने गए थे तो उन्होंने कहा था भैया पहले तो आधा दे दो। फिर उन्होंने कहा आधा नहीं देंगे तो बोला सिर्फ 5 गांव दे दो। कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहतूत धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखार, सौभाग्य ने सब दिन नोच सोता है, देखो आगे क्या होता है। दो न्याय दो, अगर दो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी उड़ाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था साध्य उसको साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हमने तो सिर्फ 3 मांगे हैं, राम जी का, कृष्ण जी का, शंकर जी का। अभी अगर हम चाहते हैं इस देश में सिर्फ हिंदू ही रहेगा, मुसलमान नहीं रहेगा। 60,000 मांग लेंगे तो इनकी क्या हालत होगी, तो 3 नहीं दे पा रहे। आप क्या कहना चाहते हैं, इस देश में सिर्फ हिंदू ही रहेगा, मुसलमान नहीं रहेगा क्या? सुनिए, इस देश में सुनो, इस देश में विशेष समुदाय के लोगों को इतनी इज्जत मिलेगी जितनी पाकिस्तान में हिंदुओं को मिलती है। आपको कोई दिक्कत? 3 चीज बोल रहा हूँ। पहली तो ये सुन लीजिए कि देश में अंग्रेज भी रह के देख लिया हमने रख कर,
जो कि सोने की चिड़िया सोना चुरा के ले गए। हमने मुगलों को भी रख दिया, हमारे मंदिर भी ध्वंस कर दिए। हमने अब आज क्रिश्चियन भी रह रहे हैं, वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं लोगों का, गरीबों का, गरीब बस्ती में जाके उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। आप समझ सकते हैं। और दूसरी चीज, भारत का बंटवारा किस ना चीज पे हुआ था, वैसे टिप्पणी नहीं करना चाहिए। देश की अखंडता और हमें अखंड बनाना है, लेकिन वो भी कह दे रहे हो देश की आज़ादी में बहे सबके खून, हम अनजान थोड़ी हैं। लेकिन जो देश को बर्बाद करने का कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ अपना सरिया कानून या चीज लाना चाहते हैं, उनके लिए संदेश है। देश की आज़ादी में बहे सबके खून, हम अनजान थोड़ी है। लेकिन जिनके अब्बाओं दादाओं को दे दिया पाकिस्तान और बांग्लादेश, उनके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो ये चीज शब्द इसलिए चयन कर रहा हूँ क्योंकि वो देश की बसें चला रहे हैं, देश के ट्रेन की पटरियों पे पत्थर रख देते हैं कि ट्रेन पलट जाए। वो किसी का धर्म नहीं देखते, वो किसी का मजहब नहीं देखते, वो सिर्फ अपने कानून पे चलते हैं। काटना है, हम सोचते हैं हम संविधान से चले, हम सोचे जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, मानव की हत्या तो बड़ी दूर की बात है भाई साहब, एक चींटी का नुकसान ना हो, उस संस्कृति से आते हैं हम। राम का नाम ऐसे नहीं लेते। मजार पे बुलडोजर चलाना मतलब सही है? ये मजार थी, वहाँ पे रहने देना चाहिए था। मजार पे बुलडोजर चलाना मतलब जितने लोग हैं वो मर जाएंगे तो मजार ही बनेगा क्या उनका? धर्म गुरुओं का मजार बनता है ना, वो कहाँ बनता है? जहाँ सरकार नामांकित करती है कि इस जगह पे मजार आप बना सकते हैं। लेकिन आप किसी कोई भी मर गया, 2 लोगों का गुरु हो, मंदिर का मस्जिद का पादरी हो, तो क्या उसका आप रोड के किनारे बिना सरकार के आदेश के मजार बना दोगे? ये कहाँ का न्याय है? हम भी, हमारे यहाँ लड़खड़िया बाबा आ गए, जट्टा बाबा आ गए, क्या उनका हम दरी दरी में मंदिर बना देंगे? हम गुरुओं को नहीं पूछते, हम भगवान को पूछते हैं, जो भगवान की बात करता है और उसके मंदिर की बात करते हैं। और हमने मंदिर दुनियादारी की भी बात नहीं की थी, हमने मंदिर 3 ही बात किया था, काशी, मथुरा और अयोध्या। 3 मंदिर मांगा था, तीनों में अपनी सहमति, जनादेश वाली सहमति नहीं बनाया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करना पड़ा 500 सालों तक। अगर इतनी वैचारिक शक्तियां थी आपको तो अपना एक देश हमने दे दिया था, हमारे 3 मंदिर आपने नहीं दिए। ये कहाँ की बात थी? और बात आई मजार की, देश के विकास में रुकावट आएगा तो वो विकास हो रहा है, हर जगह से कहीं मस्जिद हट रहे हैं, कहीं मजार हट रहे हैं, यही विकास है क्या देश का? मस्जिद मजार हटना वो लोकतंत्र और सुप्रीम कोर्ट के नतीजे से आ रहा है, गवर्नमेंट नहीं कराती है, जो सरकार है वो नहीं कराती। मोदी इस चीज की राजनीति नहीं करते। मोदी जी अगर इस चीज की राजनीति करते तो मुसलमानों की बात नहीं करते, मुसलमानों को वो नहीं देते, शिक्षा में आगे बढ़ने का काम नहीं करते। वो कहते हैं कि भाई तुम भटकने के बजाय शिक्षा में डॉक्टर बनो, तुम हिंदू का भी सेवा करोगे, मुसलमान का भी सेवा करोगे और क्रिश्चियन के भी सेवा करोगे, एक डॉक्टर का पद लाके। लेकिन अगर आप मस्जिद में जाके सिर्फ वही ज्ञान देंगे मजहबी, तो न बच्चा वो पढ़ पाएगा, न आगे बढ़ पाएगा, बल्कि पाकिस्तान जैसे सिमट के रह गया है। वहाँ के जो शिक्षित लोग हैं वो अमेरिका जाते हैं, अमेरिका दुबई जाते हैं, वो लिमिटेड रह गए हैं। तो शिक्षा बहुत जरूरी है। आधुनिकता, भारत जैसे आधुनिक बन रहा है वैसे हर देश को, हर लोग को आधुनिक होना चाहिए। फकीर राजा कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर एक्शन नहीं लेगी, अगर अब आक्रमण हुआ अगर मजार पे, मस्जिद पे, तो हम जान से मार देंगे। जान से तो 15 करोड़ की बात किए थे, 15 लाख उसकी बात किए थे। पुलिस हटा लो, अकबरुद्दीन ओवैसी जो ओवैसी के भाई है, उनकी औकात थी, बोल दिए, बाद में सॉरी बोलना पड़ा। इनकी भी वैल्यू वही है, हम यहाँ रखते हैं उनको, इनको भी सॉरी बोलना पड़ेगा। और इनसे, इनके लोगों से तो डरते किसी को बाप नहीं। हम ना धर्म की बात इसलिए करते हैं क्योंकि हम देश की सनातन संस्कृति को चलाना चाहते हैं और हमारा धर्म भी यही चीज़ सिखाता है। हिंदू धर्म राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 लोग से आपको सीख सकते हैं। धर्म यही सिखाता है कि सारे मस्जिद को, मजार को देश से हटा दीजिए। सुनिए मेरी बात, तो हिंदू धर्म सही सुना है, ये बात ठीक है आपकी, पर धर्म तो हमारा ये भी नहीं सिखाता कि अपने भगवान आराध्य कृष्ण को जामा मस्जिद की सीढ़ियों में कुचलवाओ। धर्म हमारा ये भी नहीं सिखाता हमारे आराध्य शंकर को उनके ऊपर वजू करवाओ। आज सुन लीजिए पत्रकार महोदय, लोकसभा बसंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, भारत की हर गली गली फिर वृंदावन बन जाएगी। और अयोध्या, काशी, मथुरा ने एक साथ ललकारा है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान हमारा। समझ गए पत्रकार महोदय? और सुनिए, ये लोग जो कह रहे हैं हम नहीं देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो सुन लो, ये भारत के राम जगह मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो, हिमालय कैद हुआ है दुश्मन के जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। और सुन लीजिए, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। हर हर महादेव और जय भवानी। यही राम राज्य है।
बिल्कुल राम राज्य क्यों नहीं होना चाहिए? राम यही राज्य राम राज्य है, मतलब मतलब मुसलमान को टारगेट करके आप राम राज्य कौन बना कह रहा पत्रकार महोदय मुसलमान टारगेट कुछ कह रहा है कि मतलब टारगेट का भाई काम विपक्ष है तो ना। ये भी कह रहा है खेतों में टाइल लगवा देंगे, लगवा लें। विपक्ष तो ये भी कह रहा है चील कौवों को रोजगार दे देंगे, दिलवा दीजिए। विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि स्टोव में कोयला डाल देंगे, डलवा दीजिए। आटा लीटर में ले लीजिए, आपको आटा लीटर में लेंगे किलो में लेंगे? बताइए, किलो में लेंगे ना आटा, लीटर में तो लेंगे नहीं। राहुल गांधी बांट रहे हैं, कैसी बात कर रहे हो? राहुल गांधी की बातें छोड़िए, देश की बात करिए। आप कह रहे वोट किस पर दोगे? वोट देंगे गीता पर। ग्रोथ, जी फॉर ग्रोथ, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ए फॉर आत्मनिर्भर भारत, इस पर वोट देंगे। किसी को चूल्हा है तो जाके नहीं होना चाहिए मुद्दा। ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, आत्मनिर्भर भारत चुनावी मुद्दा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने धर्म को भी लेके चलेंगे। धर्मो रक्षति रक्षिता, इस बात को समझिए पत्रकार महोदय। हमें सिखाया गया अहिंसा परमो धर्म, उसके बाद का किसी ने नहीं बताया धर्म हिंसा तथा योचा। हमने सब पढ़ रखा पत्रकार महोदय। अभी आवेदन कर रहे हैं, इसके बाद निवेदन करेंगे, और फिर भी ये नहीं मानेंगे ना तो फिर दे दनादन भी करेंगे।